किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी जिंदाबाद, सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी जिंदाबाद। आज भारतीय किसान यूनियन की तहसील बिलसी में मासिक मीटिंग हुई है और किन किन मुद्दों पर यहाँ आज जो बात होगी वो हम जिला अध्यक्ष से यहाँ पूछते हैं। थोड़ा सा खड़े हुए आप। क्या शुभ नाम है आपका? सतीश साहू, भारतीय किसान चड़ूनी जिला अध्यक्ष। क्या क्या मुद्दा है? हमारे 6 बिंदु मुद्दे हैं। क्या क्या? बिलसी तहसील के सरासोल सीताराम पट्टी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में धांधली हुई है, तो धांधली हुई है। कौन से प्रधान ने की है? चंद्रपाल प्रधान जी होंगे। अच्छा, उन्हें धांधली की है। मकान पात्रों को नहीं मिले? पात्रों को मकान बिल्कुल नहीं मिले। अपात्रों को मकान का चयन कर दिया गया। अच्छा, रुपयों की लेन देन हुई है? रुपए के लेन देन के अलावा 20,000 रुपए तक लिया है। 20,000? हाँ जी। जिसने पैसा दिया उसका तो मकानों में लिस्ट में नाम आ गया, उसे मकान मिल गए। अच्छा, और जिसने पैसा ना दिया उसका लिस्ट में से नाम सूची में से कटवा दिया। और बिलसी तहसील के ग्राम खैरी में सरासोल पट्टी में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार का वितरण ठीक से नहीं हो रहा है। वो तो हो ही नहीं रहा है। इनकी जांच कराकर कानूनी कार्रवाई की जाए। पशुपालन एवं डेयरी उत्तर प्रदेश शासन माननीय धर्मपाल जी मंत्री जी ने आदेश अनुसार 31 दिसंबर तक का समय दिया था, भेजा जाए पशुशालाओं में। मगर गौवंश गाय आज भी सड़क पर बहुत घूम रही है, तमाम देखने को मिली है। सीताराम पट्टी व खैरी में अभी भी आवारा गौवन पशु घूम रहे हैं। और बिलसी तहसील क्षेत्र में भैंसोर नदी पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। नदी को पुनर्जीवित किया जाए। बिलसी तहसील ग्राम सरासोल सीताराम पट्टी में कई गलियां अभी तक कच्ची हैं। चंद्रपाल प्रधान जी के 15 साल के होते हुए भी 5 साल पहले रेता डलवाया था, उसमें रेता पड़ा रहा उसमें, बाकी कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई। तो जो प्रधान जी है वो 15 साल से लगातार है? हाँ, 3 बार लगातार है। 1 बार 5 साल उनके पिताजी रहे थे, 2 बार वो रहे, अब उनका लड़का है। बिलसी तहसील ग्राम सरासोल में सीताराम पट्टी में प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील मिलने वाला भोजन मानक के अनुसार नहीं मिल रहा है। इसकी जांच कराकर दोषियों पे कानून कार्रवाई की जाए। अच्छा, बच्चों के लिए दूध और फल वितरण होते हैं सरासोल में? फल और दूध वितरण नहीं होते हैं। दूध हो रहा है जिसमें 50 ग्राम दूध है, 100 ग्राम पानी है मानक के। और अभी तक ड्रेस, मोजे, जूता ये कुछ नहीं मिला है स्कूल में सीताराम पट्टी में। जो भैंसोर नदी है जो इस समय दबंगों ने कब्जा कर रखा है, तो वो ये पता ही नहीं लग पाती कि ये भैंसोर नदी है। किसी जमाने में भैंसोर नदी बहुत बढ़िया थी और अब बरसात हो जाती है तो लोगों के घरों में पानी जाता है। भैंसोर नदी ने इस समय कब्जा इतना कर लिया है कि नाले के रूप ले लिया है। आज से करीब 20 साल पहले की गंगा की तरह धारा बहती थी इसमें, जिससे किसानों की सिंचाई भी खूब आराम से होती थी और पशुपालन और जानवर वगैरह पानी पीते थे, अपनी प्यास बुझाते थे। आज भैंसोर नदी है ही नहीं, कागजों में चल रही है और जगह पे नहीं है, नक्शे में नहीं है। अच्छा, जिला अध्यक्ष ये बताएं खैरी में क्या क्या मुद्दे हैं? मैंने सुना है खैरी में आंगनबाड़ी जो महिलाएं हैं वो गर्भवती महिलाओं को वितरण नहीं कर रही हैं। हाँ, खैरी में और सरासोल गांव में, दो में। खैरी गांव में क्या नाम है, जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है और गर्भवती महिलाओं के लिए कोई भी वितरण नहीं किया है आज तक। 6 महीने हो गए, 6 महीने से कुछ नहीं बांटा है। और क्या नाम है, मोजा जूता हैगा, बच्चों के लिए कपड़े हैं सर्दी के। और एक गांव में क्या नाम है, सरासोल सीताराम पट्टी में जो विद्यालय है उसमें ये सुनने में आया था जो टीके लगे थे क्या नाम है सरकारी, उसके 50 रुपए आप देंगे तब बच्चों के लिए टीका लगेंगे, वरना नहीं लगाएंगे। चंद्रपाल प्रधान ने ये कहलवाया था। मतलब पैसे मांग के टीका लगा? 50 रुपए हर बच्चे से। अच्छा, तो वहाँ इस समय गौशाला है आपके वहाँ क्या नहीं है? गौशाला चंद्रपाल के पास है, वो उनकी अपनी है, नाम मात्र के लिए, सरकार के लिए दिखाने के लिए उसमें गौशाला से धन उगाही कर रहे हैं। गाय है उसमें? गाय इस समय एक भी नहीं है। गाय एक भी नहीं है उसमें, खाली नाम को है? नाम को है। और गायों के झुंड के झुंड है? गाय के झुंड सड़क पर घूम रहे हैं। किसान रात दिन अपना फसल रखा रहा है। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ जितने भी अरेल नदी, भैंसोर नदी और आपके सोध नदी, इन्हें कब्जा मुक्त कराया जाए। दबंगों का कब्जा है। योगी जी का कहना है कि दबंगों को बिल्कुल मैंने नेस्त नाबूद कर दिया, मगर ये दबंग अभी भी सक्रिय हैं। इन दबंगों को खिलाफ कार्रवाई की जाए। भैंसोर नदी पे तो दबंगों का कब्जा है। अरेल नदी पे भी है, भैंसोर नदी पे भी है और सोध नदी पे भी है कब्जा। हाँ, सोध नदी पे मकान तक बन चुके हैं लोगों के और बहुत निर्माण कर रखा है लोगों ने, मगर वो उसका ध्वस्तीकरण नहीं किया गया है। जल्द से जल्द ध्वस्तीकरण किया जाए और सोध नदी को पुनर्जीवित करने का काम किया जाए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ रजा,
नगर अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है। आप क्या कहना चाह रहे हैं नेताजी? मैं आसिम उमर, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी की जो मासिक पंचायतें पूर्व में जो हमारी अक्टूबर नवंबर में हुई थी और दिसंबर में भी हुई थी, तो उसमें हमारे द्वारा किसान यूनियन संगठन के द्वारा जो उपजिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिए गए थे, उन पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। तो आज हमारे संगठन के द्वारा पुनः एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हमारे 6 बिंदु पर ये ज्ञापन है और ये हमारी एसडीएम साहब को? जी एसडीएम साहब को ही दिया जा रहा है। और हमारे संगठन ने यहाँ ये तय किया है कि अगर आज ज्ञापन दे देते हैं, अगर इस पर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है, तो आगे की हम भारतीय किसान यूनियन के लोग रणनीति तय करेंगे, चाहे वो धरना प्रदर्शन को लेकर के हो या किसी एक महापंचायत के आयोजन को लेकर के हो। तो हमारी यही गुजारिश है एसडीएम साहब से कि हमारे जो ज्ञापन पहले भी दिए जा चुके हैं या अब हम जो दे रहे हैं आज, तो इस पर कार्रवाई की जाए। तो मैं आपको बताऊं, इस समय आपके 2 ग्राम पंचायतों के मुद्दे हैं, एक तो खैरी ग्राम पंचायत और एक सासौल। हाल में जो आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है वो भैंसुर नदी का है और इसके अलावा खैरी और सिरासौल सीताराम पट्टी का है। इससे पूर्व में जो हमारे द्वारा ज्ञापन दिए गए थे, तो वो उसमें जो चकमार्ग का मुद्दा किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है, खेत पे पहुंचने के लिए दूसरा आदमी खेत में से अपने ट्रैक्टर वाहन वगैरह नहीं निकलने देता है, तो चकमार्गों पर जो अवैध कब्जे हैं, तो हमारी ये मांग थी प्रशासन से कि एक अभियान के तहत इन चकमार्गों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए और ऐसे ही जो सरकारी नलकूप हैं जो किसानों के सिंचाई का एक साधन हुआ करते थे, तो वो काफ़ी संख्या में ख़राब पड़े हुए हैं, उनको ठीक करवाया जाए। और इसके अलावा हमारे और पूर्व के मुद्दे की अगर बात करें तो हमने जो ज्ञापन दिए थे उसमें था जैसे कि बिजली की जो हाई टेंशन लाइनें हैं जो काफ़ी जर्जर हैं, को काफ़ी नीची हैं, आबादी क्षेत्रों में, गाँव में अगर आप जाकर के देखें या किसी रोड पर देखें तो इतनी नीची हैं कि अगर रोड से निकल रहे हैं तो वाहन अगर निकल के ऊंचे कुछ जाता है तो वो टकराने का डर है। तो मेरा प्रशासन से मांग ये है कि विद्युत विभाग से भी मैं ये कहूँगा कि किसी अनहोनी या कोई घटना होने का इंतजार न किया जाए, तो ऐसी हाई टेंशन लाइनों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए जिससे किसी के जान माल का खतरा ना हो। और हमारे और भी मांगे थीं पूर्व में, जैसे कि हमने ये आवारा गौवंश का भी मुद्दा हमारे जिलाध्यक्ष जी ने अभी बताया। इसके अलावा हमने भैंसोर नदी, सोत नदी का भी मुद्दा रखा था, तो इस पर भी हमारी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। ऐसे ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलसी की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, मरीज देखो गरीब आदमी है वही सरकारी अस्पताल जाएगा, अगर आदमी के पास पैसा होगा तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा ले लेगा। बिल्कुल। तो गरीब आदमी जब प्राइवेट हॉस्पिटल न जाकर के सरकारी अस्पताल जाता है अपने बच्चे के इलाज के लिए, तो उसके लिए मेडिकल स्टोर का जो बाहर का है प्राइवेट मेडिकल स्टोर, उनकी दवाइयाँ लिख दी जाती हैं, अंदर से नहीं मिलती। अंदर से नाम मात्र के लिए वही 2-3 टैबलेटें हैं वही दे दी जाती हैं, बाकी के सब मेडिकल स्टोर से ही लिख दी जाती हैं। तो किसान को या हमारे गरीब अगर बात करें नागरिकों के लिए कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी मांग ये है कि यहाँ पर जो कुत्ता काटे के इंजेक्शन समय से उपलब्ध करा दिए जाएं, जो एक बड़ी समस्या रहती है कुत्ता काटे के इंजेक्शन के लिए लोगों में है नहीं। हाँ है नहीं, और जिला मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। आदमी के पास इतने गुंजाइश हर किसी के पास नहीं है जो इतना खर्च कर सके, जिला मुख्यालय जाए, किराया भाड़ा खर्च करे। तो कुत्ता काटे के इंजेक्शन, एंटी रेबीज वगैरह को उपलब्ध रहना चाहिए, चाहे हफ्ते में 2 दिन बना दें तो 2 दिन वो मिलना चाहिए। और इसके अलावा जो दवाइयाँ हैं तो वो समय से मिलना चाहिए। एक्सरे वगैरह भी, फिर एक्सरे अगर होते हैं तो उसके लिए फिल्म की कह दिया जाता है एक्सरे फिल्म खत्म हो गई है तो एक्सरे नहीं हो पाते हैं। तो इस चीज़ को सामुदायिक वो कहते हैं सीएमओ साहब इसको देखें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलसी पर जो भी समस्याएं हैं उसको ठीक कराया जाए और मरीजों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न होने दी जाए। और जैसे कि अभी ठंडा मौसम चल रहा है, उसको देखते हुए अगर अस्पताल में मरीजों को अगर लिहाफ गद्दे कंबल वगैरह की व्यवस्था नहीं है तो उनकी वो करवाई जाए। अच्छा, अभी आपके जिला अध्यक्ष ने कहा था कि जो सासौल ग्राम पंचायत है उसमें जो प्रधान है चंद्रपाल जी, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में काफी घोटाले किए हैं। उसमें चंद्रपाल शाक्य प्रधान हैं, उसको लेकर के यही शिकायतें लगातार आ रही हैं। हमारे संगठन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिरासौल पट्टी के, सीताराम पट्टी के रहने वाले हैं। तो शिकायतें ये हैं कि उन्होंने कुछ जो पात्र लोग थे
उनका सूची से नाम हटवा करके दूसरे लोगों से पैसा ले दे करके उनका नाम शामिल कर दिया, जबकि वो ऐसे लोग हैं जो अपने धन बल से मजबूत हैं और ऐसे लोगों को पात्र बना दिया गया। जबकि वो अगर जांच हो जाए तो वो पात्र किसी भी हालत में नहीं है, अपात्र ही हैं वो, तो अपात्रों को चयन कर दिया गया। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कच्चे मकान हैं, लोगों के सर के ऊपर छत भी नहीं है, पन्नी डाल करके रह रहे हैं, उनके लिए अभी तक कोई आवास की सुविधा नहीं मिली। प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार के द्वारा जो चलाई गई है अच्छी सुविधा है, किसानों के लिए भी कहें या गरीबों के लिए कहें तो एक अच्छी योजना के तहत ये सरकार ने कदम उठाया, लेकिन उसका लाभ पूरी तरह से नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है। तो अगर इसी तरह से ये रिश्वतखोरी रहेगी तो गरीब तो खत्म हो जाएगा, वो तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, उसको ना तो सर छुपाने के लिए मकान मिल पाएगा। और ऐसे ही राशन की बात करें जाए तो तमाम जगहों की, अगर हम ज़िले भर में जाते हैं, मैं तो जिला उपाध्यक्ष हूँ तो अलग अलग जगहों पे जाना आना होता है, तो राशन कार्ड का भी यही मसला है कि राशन कार्ड में अगर 5 यूनिट हैं तो राशन उपभोक्ताओं को जो है 4 यूनिट का दिया जा रहा है, तो ये घटतोली का काम है। तो इस मतलब तरह डीलर लोग ज्यादा इस समय अपनी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी कर रहे हैं, तो उस पर भी मैं चाहता हूँ और कि अधिकारी बिल्कुल मौन है। अधिकारी मौन है, तो जिला पूर्ति अधिकारी से मैं ये अभी आग्रह करता हूं कि वो जो है इस पर कार्रवाई करें और इसकी जांच कराएं। और अगर देखिए, अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है तो हमारी भारतीय किसान यूनियन फिर इसके पूर्ति विभाग के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगी। उसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी पूर्ति विभाग की होगी। आप और कुछ बोलना? इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिलसी तहसील के अंदर हमारी 3 बार मासिक पंचायत हो चुकी, मगर जब भी हमने ज्ञापन दिया उस ज्ञापन को कभी अमल में नहीं लाया गया। वो ठंडे बक्से में पड़ जाता है। ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। चलो ये कोई बात नहीं, ठंडे बस्ते में डाल दिया इन्होंने, मगर इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम आगे धरना कर सकते हैं, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ सकते हैं। मगर ऐसा है, हम सब जानते हैं बिलसी तहसील के अंदर क्या हो रहा है। बिलसी तहसील के अंदर प्राइवेट लोगों को लगाकर रिश्वतखोरी करी जा रही है। मैं नाम नहीं खोलना चाहता इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, क्योंकि ऐसा है, इनकी तनख्वाह कहाँ से आती है ये बता सकते हैं? तहसील में प्राइवेट लोग ज्यादा हैं। प्राइवेट लोगों के माध्यम से रिश्वत की वसूली की जाती है। अधिकारी डायरेक्ट नहीं लेते, इनडायरेक्टली वसूली की जा रही है, सब जानते हैं हम। ऐसा ना हो कि हम लोग इकट्ठे हों और उन प्राइवेट लोगों को बाहर लाएं पकड़ के। इससे बेहतर है कि इन प्राइवेट लोगों को बिल्कुल बाहर कार्यालय से, बिल्कुल बाहर तहसील कार्यालय से बाहर किया जाए। बस मेरी शिकायत यही है। और लेखपाल साहब गांव में जाते हैं, गरीबों को परेशान करते हैं, उनसे उगाही की जाती है ना, तो लेखपालों की तो मनमानी चल रही है। ये तो खूब शिकायत मिल छुपी नहीं है। तहसील दिवस पे भी डीएम साहब को भी काफी लोगों ने शिकायत की जी। तो इनकी ये समस्या जो है लेखपाल साहब जाते हैं गांव में, कोई काम होता है तो 5,000 10,000 से नीचे काम बात नहीं होती है। इनकी तो वीडियो भी वायरल हो चुकी है, ऐसा नहीं है, खूब समय वीडियो वायरल हो चुकी है, मगर इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। बिल्कुल, मगर इनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द इन पे शिकंजा कसा जाए और प्राइवेट लोगों को तहसील से बाहर किया जाए। खैरी में भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लोगों को जो है अपात्र बना दिया गया, जबकि वो पात्र हैं। अगर जांच हो जाए तो वो सचिव प्रधान भी उसमें दोषी पाए जाएंगे, लपेटे में आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल लपेटे में आ जाएंगे। इसकी मैं चाहता हूँ कि इसकी भी जांच हो। सिरासौल के सीताराम पट्टी के साथ साथ खैरी गांव की भी इसकी जांच होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास की, जो प्रधानमंत्री आवास जिनको आवंटित किए गए हैं वो अपात्र हैं, ज्यादातर संख्या में अपात्र हैं, और जो पात्र हैं और उनको सूची में शामिल नहीं किया गया और उनको अपात्र बना दिया गया। तो ऐसे में ये एक बहुत दुख की बात है कि गरीबों का हक छीना जा रहा है। जी, हमारी मीना देवी हैं। हाँ, बताएं। हाँ, मीना देवी उठ के आए खड़ी होके। अभी हम जो ग्राम पंचायत सिरासौल से मीना देवी हैं, किसान यूनियन में ही हैं, ये बताएंगी। ब्लॉक अध्यक्ष है, बताएं मीना देवी। चंद्रपाल प्रधान ने देखो कि पैसा ले दे के काम कर रहे हैं, जिनके हमने वो पैसा दिए और हाँ पैसा दिए, हमसे लाए के देखो कि हम कमरा दिलवाएंगे। हाँ। और कमरा अभी तक न दिलवाए। और जैसे हम दूसरे के देवर जेठ ने मकान में रह रहे हैं तो हमारे मकान के फोटो खिंचवे के सचिव को फोटो खिंचवा दे। और कई तो जा कही के देखो कि मैंने ना काटो, सचिव ने काटो, सचिव गैर प्रधान के चलो जाए। तो आपसे कितने रुपए लिए? 20,000 लाए हमसे, 20,000 लाए हमारी सास से। और मकान मिल गया? मकान ना मिलो आज तक, सूची में नाम हो सास को हमारी। मतलब रुपया भी दे दिया, मकान भी नहीं मिला? ना,
सूची में से नाम कटवा दो हमारी सास को, सूची में नाम हो अभी तक अब कटवा दो। हाँ बेफिक्री रहो। और आज तक और कई तो जो 20,000 रुपए आपसे लिए? हाँ किनसे? हमसे लाए 20,000? हाँ रुपया और मकान नहीं मिला? ना हम गए थे ये तो कितने लिए? किन्ने? चंद्रपाल प्रधान ने, ये कहाँ के प्रधान है? सीतला पट्टी के, सरासौले के। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे हम हैं जो 5-6 लोग हैं, ऐसे काऊ के कमरा ना मिले हैं समझ लो। और रुपए रुपया लाए हैं सबसे, रुपया सबसे लाए हैं, एक औसा ना चूके हैं। और आमने सामने आके प्रधान हमारे सामने बात करे, जब ना लाए तो आमने सामने प्रधान बात करे। हाँ लिस्ट में से नाम कटवाए और जो कहता कि तुम झूठ साँची लिख के दे रहा है, झूठ साँची 35 साल प्रधान है, तब से तो हम कह देते, तब से क्यों नहीं कही। अब आप देख रहे हैं जो ग्राम पंचायत सरासौल के प्रधान चंद्रपाल शाक्य हैं, उनकी दबंगी ये महिलाएं अपने मुख से बयान कर रही हैं कि 20-20 हजार रुपए लेने के बाद भी इन्हें आवास नहीं मिले हैं। और आज ये यहाँ धरना पर बैठी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं कि और सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, कोई जांच नहीं हो रही है। क्या कहना चाह रहे हैं? सरासौल के प्रधान के खिलाफ अगर एक्शन नहीं हुआ तो हम लोग अगली 15 तारीख के लिए धरना लगाएंगे बेबुनियाद। अच्छा अनिश्चितकालीन बिल्कुल बिल्कुल लगेगा प्रधान। आप देख रहे हैं देव पारासर के साथ गोपाल पारासर की रिपोर्ट बदायूं।